शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। बहुत से शिक्षक बंधुओं ने हमें कॉल करके बताया कि मॉड्यूल 3 की प्रश्नोत्तरी हो गई है, लेकिन उसमें जो गतिविधि पहली है बच्चों में परिवर्तन, उस पर 14 प्रश्न है और 14 प्रश्न के उत्तर जो है थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है, तो उस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं कि जो हमारी पहली गतिविधि है, जो उसमें 14 प्रश्न दिए गए हैं, वो आपके 14 प्रश्न कैसे सही करें। और इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, जिन्हें देख करके आप 14 में से 14 अंक ला सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और उनके आंसर बताते हुए चलेंगे। और अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो हमें आप व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपनी समस्या डाल सकते हैं, वो हम बता देंगे आगे। देखिए साथियों, आप लोग प्रश्नों का क्रम जो है वहाँ पर एक जैसा कभी नहीं आएगा, इसलिए आप पहले प्रश्नों को नोट कर लें और उनके उत्तरों को लिख लें और उनके उत्तरों को तभी लगाएं। पहला जो प्रश्न था, स्तन विकसित होना दोनों में, लड़कों में या फिर लड़कियों में? इसका सही जवाब होगा लड़कियों में, आप सभी लोग जानते हैं। और तो इस प्रश्न में हो जाएगा उत्तर इसका लड़कियों। अगला प्रश्न है, दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना। अक्सर मिथक होता है कि लड़के, लेकिन नहीं, ये दोनों ही, लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने हम वयस्क बच्चों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा वो दोनों बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारी होना, दोनों में डिफरेंस है कि लड़के और लड़कियां दोनों भारी हो सकते हैं। इसमें ऐसा मिथक नहीं है कि लड़कियां भारी होती है, अक्सर लोग ऐसा मानते हैं। उन्हीं सब मिथकों को हमें बच्चों के आगे तोड़ना है और अपने क्लास में उनके उदाहरण भी देने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक छवि, आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत कौन रहता है? अक्सर लड़कियों को लोग कहते हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। लड़के और लड़कियां दोनों ही अपनी शारीरिक छवि और आवरण का ध्यान रखते हैं और कई बार अपने आप को स्वस्थ रखना, सजाना आदि उनके अंदर ये भावना रहती है। अगला प्रश्न हमारा, अधिक बहादुर और अधिक शर्मीले दोनों होते हैं। अक्सर लोग बहादुर होना लड़कों के लिए कहते हैं और शर्मीला होना लड़कियों के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों ही बहादुर हो सकते हैं और दोनों ही शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका दोनों ही सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था लंबा होना। तो बच्चों को आपको उदाहरण दे करके बताना है, क्लास में देखना है। अक्सर लोग मानते हैं लड़के बड़े होंगे, नहीं, दोनों ही, लड़के और लड़कियां दोनों ही बड़े और लंबे होते हैं। इसमें कोई छोटा या बड़े का भी सवाल नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था, तैलीय त्वचा, यानी तैलीय त्वचा किसकी होती है, लड़कियों की या फिर लड़कों की? तो त्वचा जो है वो दोनों की तैलीय हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आंसर दोनों वाला टिक करना है, दोनों की तैलीय होती भी है। चलिए अगला प्रश्न था, स्वतंत्र रूप से सड़क को पार करना। बिल्कुल, लड़के और लड़कियां दोनों ही स्वतंत्र रूप से, दोनों समान रूप से सड़क को पार कर लेती हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में, अधिक कठिन सवालों को हल कर सकना, लड़के या लड़कियां? ये भी मालूम है दोनों की IQ बराबर होती है, इसलिए लड़के लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही कठिन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लड़कों को टिक नहीं करना है, लड़कियों को टिक नहीं करना है, दोनों समान रूप से। अगला प्रश्न, कंधों की चौड़ाई बढ़ना, उम्र के अनुसार दोनों में ये परिवर्तन देखे जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना, लड़के या लड़कियां या दोनों ही ऐसे हैं कि जो लंबे समय तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उसमें लड़के या लड़कियों का कभी भी कोई फर्क नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दोनों बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, तेजी से दौड़ सकना, बिल्कुल सही, लड़के या लड़कियां दोनों तेज दौड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि लड़के, अक्सर लोग कह लेते हैं तेज दौड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है।
और अगला प्रश्न था अधिक पसीना आना। अधिक पसीना आना ये भी दोनों का गुण है, लड़के और लड़कियों का, तो यहाँ पर आंसर भी आपका दोनों सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है चेहरे के बाल दिखाई देना, लड़के और लड़कियां या फिर दोनों। लड़कों पे जो है चेहरे पर बाल दिखाई पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर लड़के सही होगा। अब आइए चेक करते हैं अपने प्रश्न। देखिए आप 14/14, तो इसका मतलब अगर आपने ये सारे प्रश्न किए तो आपको 14 में से 14 अंक मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो हम आपको टाइम टू टाइम बना के देते रहेंगे। दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने सभी साथियों को ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।